अब सेवंथ का सेकंड पार्ट देखिए, लेट a इज इक्वल टू r माइनस टू, मतलब सारे रियल नंबर्स हैं, बस 2 यहां नहीं है। एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, यानी कि सारे रियल नंबर्स हैं, केवल यहां 1 नहीं है। इफ f a to b इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई fx is equal to x minus 1 upon x minus 2, show that f is 1 1 on 2 and hence find f inverse। तो इसको 1 1 on 2 दिखाने के लिए हम इसकी डोमेन में से दो x1 x2 लेंगे। x1 की इमेज आएगी fx1, x2 की इमेज आएगी fx2, और हम इन दोनों को इस तरीके से लेंगे कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, और अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाएगी और फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 हो जाएगा। तो 4 1 1 हम कर रहे हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r माइनस 2। हमने r माइनस 2 यानी कि डोमेन से आपका दो x1 x2 ले लिए, सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। अब अगर आप यहां से fx1 निकालोगे तो fx में जहां भी x है वहां x1 रख लो, तो यहां आ जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2। fx2 निकालोगे तो x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2 x2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x1 x2, माइनस 2 x2 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x2 माइनस x2, और यहां पे प्लस का 2x1 माइनस x1, यहां पे बचा x1 इज इक्वल टू x2। तो जरा चेक करो कि हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया, तो जो x1 है वो x2 के बराबर हमारा यहां पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सो f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 हो गया है। 4 on 2 हम यहां पर करेंगे। on 2 के लिए क्या करेंगे हम, लेट fx को हम y के बराबर मान लेंगे। लेट दिस fx इज इक्वल टू y। तो fx y के बराबर लोगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y। इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y, एक्स वाई माइनस 2y। तो यहां पे दिस fx इज इक्वल टू y। ओके, फॉर दिस नाउ इसको इधर ले आएंगे, इस एक्स वाई को, x माइनस एक्स वाई, इस 1 को इधर ले गए, 1 माइनस 2y। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 माइनस वाई और यहां पर है 1 माइनस 2y। इसको डिवाइड में ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब चेक करो कि अब y की वैल्यू कोई भी ले लो, देखो यहां पर ये जो फंक्शन है ये r माइनस 1 है कोडोमेन, और डोमेन है हमारी r माइनस 2। यहां पे 1 नहीं है, इसके अलावा सारे रियल नंबर्स हैं। अब अगर आप यहां 1 पुट करते हो तो x डिफाइंड नहीं होगा। 1 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले लो, यहां से x की वैल्यू जो है वो रियल ही आएगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ब्रैकेट में कह सकते हो कोडोमेन
देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, हमें एक प्री इमेज मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, इस r माइनस 2 में मिलेगी, सच दैट, या फिर डोमेन लिख दो ब्रैकेट में, सच दैट कि fx जो है, fx में ये x की वैल्यू रख दो यहां पे 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2। तो यहां पे आप इसका एलसीएम ले लोगे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस वाई, यहां पे 1 माइनस वाई, 1 माइनस 2y माइनस 2 और ये प्लस का 2y, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और यहां पे बचा माइनस का y अपॉन माइनस 1, यानी y के बराबर है। तो आप कह सकते हैं, जरा देखिए कि यहां पे जो भी x है, सॉरी यहां पे जो भी y है उसके लिए मुझे x टाइप की प्री इमेज यहां पर मिल रही है। मतलब इस कोडोमेन में जितने भी y हैं उन सभी के लिए मुझे x टाइप की एक प्री इमेज यहां पर मिल रही है। मतलब हर एक y के लिए जब प्री इमेज मिल रही है सो f इज ऑन टू, तो जो f है हमारा वो ऑन टू हो जाएगा, Hence f is invertible। तो जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। टू फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, हम इस fx को y के बराबर रख देंगे। ये जो fx है हमारा y के बराबर, मतलब क्वाइट सिमिलर टू ऑन टू हम करते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, और जब आप x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y तो वो ये आ जाएगी 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और जो x है वो ही हमारा f इनवर्स y होता है। यानी कि हमारे पास जो f इनवर्स y है वो यहां पे आ गया 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अगर आप इसको वेरिएबल x में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप y की जगह यहां पे x रख दो। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x, यहां पे f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। तो हम करते क्या हैं, हम पहले उसे 1 1 दिखाते हैं, फिर उसे ऑन टू दिखाते हैं, एंड देन हम उसका इनवर्स निकालते हैं जब वो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, कंसीडर f r पॉजिटिव टू 4 कॉमा इंफिनिटी। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है, यानी कि सारे नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स, और 4 टू इंफिनिटी इसकी रेंज या कोडोमेन है यहां पर, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल है, एंड हेंस फाइंड द इनवर्स f। अब देखिए वो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 ऑन टू हो। अब 1 1 ऑन टू दिखाने के लिए हम अब तक क्या कर रहे थे, यहां से दो x1 x2 लेते थे, fx1 fx2 को बराबर मानते और कहते थे कि x1 x2 बराबर आ गए हैं, वो 1 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर इस fx को y के बराबर लेंगे, एंड वहां से x इन टर्म ऑफ y एक फंक्शन मिलेगा, उसको हम सम gy मान लेंगे, एक दूसरा फंक्शन जो इसका रिवर्स होगा, यानी g फ्रॉम 4 इंफिनिटी टू r पॉजिटिव। और हम फिर निकालेंगे फॉग ऑफ y,
वो आई वाई के बराबर आएगा, यानी वाई के बराबर आएगा। फिर हम निकालेंगे गॉफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास एक्स यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। इफ जो फॉग और गॉफ दोनों हैं, यदि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आते हैं तो वो जो f और g हैं वो दोनों ही 1 1 on 2 हमारे होते हैं, एंड f इन्वर्टिबल हो जाता है, और जो ये g है वो f का इन्वर्स होता है, यानी तीनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। तो करते कैसे हैं इसको, हियर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेट y be any arbitrary element from रेंज f, यानी f की रेंज में से हमने क्या ले लिया, कोई y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, सच दैट कि अब हम fx को y के बराबर रख देंगे, fx इज इक्वल टू y। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो किसके बराबर आ गया, y के। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। अब क्योंकि जो x है वो यहां से है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। इसी तरीके से आप वैल्यू निकालोगे। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे, कंसीडर g, एक हमने फंक्शन ले लिया, इसकी रेंज से डोमेन पर 4 इंफिनिटी टू आर पॉजिटिव सच दैट कि जो जी वाई है, जी वाई किसके बराबर है हमारा, रूट वाई माइनस 4 के बराबर है। तो रूट वाई माइनस 4 हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे फॉग ऑफ y एंड गॉफ ऑफ x। तो हम निकालते हैं पहले फॉग ऑफ y, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gy। तो gy क्या है हमारा, वो है f रूट y माइनस 4। फंक्शन f में जहां भी x है वहां पर रूट y माइनस 4 रख दो, तो यहां पे आ जाएगा आपका रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y माइनस 4 प्लस 4, यानी कि ये y दैट इज आई वाई के बराबर आ गया। नाउ हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ fx। fx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है हमारे पास ये। तो यहां पे अब g के अंदर जहां भी y है वहां पर ये रख दो, तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, सो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, दैट इज x, मतलब आई एक्स के बराबर आ गया। अब देखो तो फॉग और गॉफ दोनों ही y के बराबर आ रहे, मतलब ये 1 1 on 2 हो गए। सो बोलेंगे सो f इज इन्वर्टिबल, तो जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल हो गया, एंड जो f इनवर्स ऑफ y है वो हमारे पास आ गया रूट y माइनस 4, ये हमारे पास f इनवर्स y आ गया। अगर आप यहीं से f इनवर्स x लिखना चाहो तो रूट x माइनस 4, ये f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली आपने देखा कि हमने किया क्या है, हमने fx को y के बराबर रख के एक x वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, फिर फॉग और गॉफ की वैल्यू निकाली, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आई, तो ये जो g है वो ही f का क्या हो गया, यहां पे इनवर्स बन गया है। क्वेश्चन 9 देखिए, लेट एफ एन टू आर यानी नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइंड है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। शो दैट एफ एन टू रेंज एफ इज इन्वर्टिबल। हमें ये शो करना है कि पहले जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और फिर हमें उसका इन्वर्स भी यहां पर निकालना है। अब आप समझो कि इसको इन्वर्टिबल दिखाना है। जब इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो हम इस मेथड से 2x1 x2 लेते हैं, fx1 को fx2 के बराबर लेते हैं, और फिर x1 को x2 के बराबर प्रूव करते हैं। इस वाले मेथड से इसको 1/1 नहीं दिखा सकते। तो हम फिर मेथड क्या यूज करते हैं, हम उस fx को y के बराबर लेते हैं। यहां से कोई y ले लेते हैं और fx को y के बराबर लेते हैं। फिर x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, और उसको मान लेते हैं gy सम अनोदर फंक्शन f की रेंज से डोमेन पर। और फिर हम निकालते हैं फॉग ऑफ y, जो y के बराबर आता है, दैट मीन्स iy, और गॉफ ऑफ x निकालते हैं, दैट इज x, मतलब ix के बराबर आता है। और अगर फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि f और जो g है वो दोनों ही 1/1 है, या फिर कह सकते हो कि f जो है वो 1/1 है, और जो ये g है वो क्या हो जाता है, f इनवर्स के बराबर हो जाता है। तो मतलब हमें पहले gy निकालना है, और फिर जैसे ही फॉग और गॉफ को हम आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे f इनवर्स हमें मिल जाएगा, और वो इन्वर्टिबल भी शो हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हेयर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यहां पर आप लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया फ्रॉम रेंज ऑफ f में से। रेंज ऑफ f में से हमने ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया सच दैट कि हम fx को y के बराबर रख रहे हैं। हम इस fx को y के बराबर रख रहे हैं, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से वो डायरेक्टली नहीं निकलेगी। उसको निकालने का तरीका ये है कि आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लो, फिर आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो कि 2x का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2x, और क्या बचा फिर यहां पे जरा देखिए 2 इंटू a, और यहां पे बचा 3 प्लस यहां पे 9 को अलग कर लिया, 6 को अलग कर लिया, 15 को लिख सकते हैं 9 प्लस 6। ये हो गया 2x का स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 6 को इधर ले गए, यहां पे आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6, यहां पे 6 को इधर ही रहने दो। अभी जरा ध्यान से देखो कि जो fx है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी का यूज करना पड़ेगा हमें फॉग गॉफ में। इसको इधर ले आओ, इसको ले गए हम इधर माइनस का, और स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया। 3 को इधर ले गए, 2x इज इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब इस x को ही हम क्या मान लेंगे, gy मान लेंगे, सम फंक्शन ऑफ y। तो हम बोलेंगे कंसीडर g हम कहां से मानेंगे, r टू n, सच दैट कि जो gy है हमने वो ले लिया
रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 ये आ गया। अब यहां पर हमें निकालना है फॉग ऑफ y एंड गॉफ ऑफ x। तो फॉग ऑफ y हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। फॉग ऑफ y जो है उसको लिख सकते हैं f ऑफ gy, यानी ये बन जाएगा gy की वैल्यू है ये रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी यहां पर होगी। अब f में जहां भी x है वहां ये रख दो, इसमें रखना, इसमें रखोगे तो भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको यहां पे रखेंगे तो 2 इंटू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां पे आएगा रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया y दैट इज IY। यानी जो फॉग है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे गॉफ को, तो गॉफ ऑफ x हमें निकालना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ fx, यानी कि g और जो fx है वो ये है हमारा 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6। अब जहां भी g में y है वहां पर ये पूरी टर्म रख दो, तो यहां पे आ जाएगा रूट 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 और यहां पे है माइनस 6, यहां पे माइनस 3/2। 6 से 6 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 2x प्लस 3 माइनस 3/2 ये कैंसिल हो गया। यहां पे आया 2x/2 इज इक्वल टू x दैट इज IX, यानी गॉफ ऑफ x जो है वो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। अब आप बोलोगे हेंस f इज इनवर्टिबल, जो f है हमारा वो इनवर्टिबल है एंड f इनवर्स जो हमारा f इनवर्स ऑफ y है वो ये है रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। ये हमारे पास इस f फंक्शन का इनवर्स यहां पे आ रहा है। तो करना क्या है, पहले आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लेना पड़ेगा। वो y की टर्म्स में एक फंक्शन आ जाएगा तो आपको gy की वैल्यू मिल गई। फिर आप फॉग और गॉफ की वैल्यू निकालोगे, वो दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे और फिर f इनवर्टिबल हो जाएगा और ये जो g है वो f का ही क्या हो जाएगी, इनवर्स यहां पे हो जाएगी। क्वेश्चन 10 देखिए, कंसीडर f r पॉजिटिव 2 -5 इंफिनिटी गिवन बाई fx इज इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शो दैट f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। पहले तो हमें ये शो करना है कि जो ये f है वो इनवर्टिबल है एंड आफ्टर दैट हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो f को इनवर्टिबल हम कैसे दिखाएंगे, जब f हमारा 1 1 on 2 होता है तब हम उसको इनवर्टिबल बोलते हैं। और अभी तक हम अपने क्वेश्चंस में करते थे कि x1 x2 डोमेन से लिया, fx1 को fx2 के बराबर माना और वहां से x1 बराबर x2 आ जाता था तो हम उसको बोल देते थे कि ये 1 1 है। बट यहां पर ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जरा देखिए कि हम fx को y के बराबर मानेंगे और फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y।
और इसको एक दूसरा फंक्शन नाम देंगे दैट इज जी वाई। फिर हम निकालेंगे फॉग ऑफ वाई, वो वाई या आई वाई के बराबर आएगा। गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे, वो एक्स यानी आई एक्स के बराबर आएगा। और जब ऐसा होगा कि फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो हम बोल देंगे कि f जो है वो 1/(1)(2) है और इन्वर्टिबल है। और जो ये g फंक्शन होगा उस केस में इस f का क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो पहले हम यहां लिखेंगे हेयर fx इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये है। यहां पर आप बोले लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज f। इस f की रेंज में से हमने y कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, सच दैट कि अब हम fx को y के बराबर आपका रखेंगे। 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब समझो कि यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, और वो डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां x की टर्म्स में कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, तब आप इसको निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर 2 इंटू a, और b क्या है हमारा 1 है। तो यहां पे आप लिख लो 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया और 1 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पे आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y। यानी इस fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। अभी हम इसको ही यूज करेंगे, 6 को इधर ले आओ, y प्लस 6 स्क्वायर को इधर लाए तो रूट हो जाएगा। अब 1 को इधर ले जाएंगे, रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में ये 3 आ गया, और इसको ही हम बोलेंगे दैट इज जी वाई। आप लिखोगे यहां पर कंसीडर g जो हम मानेंगे वो लेंगे -5 f की रेंज से f की डोमेन पर, सच दैट कि जो जी वाई है वो किसके बराबर है हमारा, जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये है। नाउ अब हम क्या कहेंगे यहां पर, सबसे पहले हम निकालेंगे फॉग ऑफ वाई। इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ जी वाई। जी वाई है हमारा रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब आप क्या करोगे, इसमें f में जहां भी x है वहां पे इसे रखोगे, यहां नहीं रखना वरना कैलकुलेशन बढ़ेगी, हो यहां से भी जाएगा, यहां पे रखेंगे। तो यहां पे आएगा 3 इंटू एक्स यानी रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहां पे आया रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू y दैट इज आई वाई। ये हमारे पास आ गया। तो फॉग ऑफ y तो हमारे पास आई वाई के बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, g ऑफ fx, और fx की वैल्यू है ये वाली, ये और ये वैल्यू कोई अलग नहीं है, ये सेम ही है। इसको ओपन करोगे ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6।
अब g में जहां भी y है उसको यहां रख देंगे, तो यहां पे आ गया √3x + 1 का स्क्वायर -6 ये और प्लस का 6, ये हमने पुट कर दिया y की जगह, -1/3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3x + 1 -1/3, 3x/3 दैट इज x यानी I x के बराबर आ गया। तो जो हमारा गॉफ ऑफ x है वो I x के बराबर आ गया, मतलब फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस f इज इन्वर्टिबल, और जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल हो गया है। सो यहां पे आप कहोगे कि जो f इनवर्स y है ना वो यही gy हो जाएगा। यही होता है कि यदि फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएं तो हमारा जो ये g है वही f इनवर्स के बराबर हो जाता है। तो हमारा f इनवर्स y आएगा √y + 6 -1/3, दिस इज f इनवर्स y। तो इस तरीके से आप यहां पर f इनवर्स को निकालोगे। क्वेश्चन 11 देखिए, कंसीडर f r पॉजिटिव टू -9, गिवन बाई fx इज इक्वल टू 5x² + 6x - 9, प्रूव दैट f इज इन्वर्टिबल, और जो f इनवर्स y है वो इसके बराबर आएगा। तो इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू है। तो 1 ऑन टू हम यहां उस वाले मेथड से नहीं दिखा सकते कि यहां से x1 यहां से x2, fx1 fx2 को बराबर ले लिया और फिर x1 x2 को बराबर प्रूव कर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस fx को y के बराबर मानेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और जो ये वैल्यू आएगी इसी को हम एक दूसरा फंक्शन gy मान लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, फॉग ऑफ y और गॉफ ऑफ x निकालेंगे। फॉग ऑफ y यानी iy और ये x यानी ix, यानी कि फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बराबर आएंगे। तो हम कह देंगे कि f इज इन्वर्टिबल एंड उसका इनवर्स ये g ही हमारे पास यहां पे हो जाएगा। अब जरा देखो, पहले हम यहां लेंगे fx इज इक्वल टू 5x² + 6x - 9। लेट y be any arbitrary element ऑफ रेंज f। हमने मान लिया कि वो f की रेंज में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहां पे आ गया 5x² + 6x - 9 इज इक्वल टू y। अब तक हम क्या कर रहे थे, जो अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही थी यहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाते और फिर x की वैल्यू मिल जाती, बट यहां आपका कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहां पर आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -b यानी माइनस का 6 प्लस माइनस b² यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी माइनस का 9 + y अपॉन 2a यानी 2 × 5 इज 10। ऊपर से हम देखिए ज़रा यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि f जो है वो r पॉजिटिव के डोमेन है। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे दोनों में से तो बाहर आके वो 2 बन जाएगा। यहाँ बचा 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 + 5y।
और नीचे है हमारा 10। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे कैंसिल कर देंगे। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 प्लस 9 इज 54 प्लस 5y अपॉन 5। इसको हमने मान लिया gy। आप बोलोगे कंसीडर g, इसकी रेंज यानी -9 इंफिनिटी टू r पॉजिटिव सच दैट कि जो gy है हमारे पास वो क्या है, वो है √54 प्लस 5y -3 अपॉन 5। अब हम यहाँ पर फॉग और गॉफ निकालेंगे और उनको आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर दिखाएंगे। तो फॉग ऑफ y जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ gy, यानी कि f ऑफ, और gy है हमारा √54 प्लस 5y -3 अपॉन 5। अब f में जहां भी x है वहां पर इसको रखना है, यानी 5 इंटू √54 प्लस 5y -3 का स्क्वायर, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 कर देता हूं मैं, दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस 6 इंटू √54 प्लस 5y -3 अपॉन 5 -9। यहां पे आप इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5, एलसीएम आ गया 5। यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो 54 प्लस 5y -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2ab यानी 2 इंटू -3 इज -6 इंटू में 54 प्लस 5y। यहां 6 की मल्टीप्लाई करेंगे -18 और ये बन गया -45। इससे तो ये कैंसिल हो गया। और यहां पर आप देखो तो 54 प्लस 9 इज 63, एंड ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 63। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। यहाँ बचा केवल 5y अपॉन y यानी कि अपॉन 5, यानी केवल y बचा, दैट इज iy। यानी जो फॉग ऑफ y है उसको तो हमने आइडेंटिटी दिखा दिया। अब गॉफ ऑफ x को और हम आइडेंटिटी दिखाते हैं। तो गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ x, तो गॉफ ऑफ x आ जाएगा g ऑफ fx। जहां भी g में y है वहां x रख दो। तो जरा देखिए कहां पर गया, यहां पे -3 प्लस √54 प्लस 5 इंटू ये पूरी टर्म 5x² प्लस 6x माइनस 9, और तो इसमें कहीं y नहीं है जहां रखा जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, -3 प्लस 54 प्लस 5 5 25x² प्लस 30x माइनस 45 और अपॉन में 5। जरा चेक करो, ये कुछ यहां पे बन सकता है। -3 प्लस 54 माइनस 45, जरा चेक करें। दिस इज 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x यानी ये 10 हो गया, इंटू 3, और यहां पे बचेगा 9 यानी 3 का स्क्वायर। देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया 5x माइनस 3 और ये बन गया 5x प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका रूट है अपॉन 5। कैंसिल हो गया। -3 प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया। 5x अपॉन 5 यानी ये x के बराबर आ गया, दैट इज x। अब चेक कर लो कि फॉग और जो गॉफ है
दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं, सो आप बोलेंगे f इज इन्वर्टिबल। तो जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल हो गया, एंड f इनवर्स y जो है वो इस gy के ही बराबर आ जाएगा, दैट इज √54 प्लस 5y माइनस 3/5। आप चेक कर लो कि जो उसने f इनवर्स y दे रखा था वही वैल्यू हमने निकाल दी, मतलब हमने उसको बराबर प्रूव कर दिया है।